ये मेरी एक सलाह है, ये आज्ञा है। जितना हो सके अपने फोन को तब ही यूज करिए जब आपको उसमें जरूरी हो। आप बहुत ब्लेस्ड हो। आजकल आपने देखा होगा हर कोई फोन को बहुत यूज कर रहा है और उन्हें पता नहीं चलता कि एक्चुअली इनका समय बर्बाद हो। कभी कभी आपने देखा होगा लोग रास्ते पे खड़े हो गए, सुबह में क्या क्या निकालता है। मैं फोटो निकालने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, लेकिन आप फोटो ही निकालते रहते हैं, इसके बड़े खिलाफ हैं। ओके, आई बिलीव इन बैलेंस। आजकल बहुत सारे जो यूथ हैं हमेशा व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं, हमेशा फेसबुक पे एक्टिव रहेंगे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर आपको नहीं लगता इन चीज़ों में जैसे हमें जगह सा है, हर चीज़ यूज़ करो। मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, मेरी आईडी है सूरज कुमार के नाम पे, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, मैं टेलीग्राम यूज़ करता हूँ, मैं हर जगह पर एक्टिव रहता हूँ। लेकिन अगर कल ये चीज़ें चली जा रही है तो मुझे तकलीफ नहीं होती, क्योंकि किसी भी चीज़ का मैं गुलाम हूँ। आप समझ पा रहे हैं? खुदा का कलाम पहले भी फैलता था, अब भी फैलेगा। परमेश्वर जानता है उसे कैसे काम करना है। कृपया प्रभु से प्रार्थना करना सीखे, प्रभु को रास्ता मत बताए। कुछ लोग प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, प्रभु को रास्ता बताते, ऐसे ऐसे करते। Don't teach God. He is your teacher. ठीक है, ये मेरी सलाह है। Use your social media for God's glory. अपनी सोशल मीडिया को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। चलो मैं आपसे बात पूछता हूँ, आपके फोटोज देख के क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाइयों? मुझे बताओ, आपकी फोटोज देख के क्या मिलेगा? हम इतने काले काले हैं, मुझे बताइए। हम लोग को ऑलरेडी लोग कहते हैं कि तुम्हारा जन्म वेस्ट इंडीज में हुआ। मुझे बताइए हमारे चेहरे देखकर किसी को क्या मिलेगा? मुझे बताइए, लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, दो चार लोग आपको लिखेंगे, वो भी झूठ ही रहता है। लुकिंग ऑसम। हमारे घर वाले कभी हमको ये बोलते ही, तो प्लीज अपने अकाउंट्स पर वचन शेयर करें, इससे लोग आशीषित हो गए। आमीन। मेरे मिनिस्ट्री में परमेश्वर के अनुग्रह से हजारों लोग हैं जिनकी गवाही है हमारी सेवकाई के विषय में। ये वीडियोस को देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुसाइड नहीं करेंगे। खुदा के लिए जी है। हजारों गवाहियां हैं हमारे चर्च में ऐसे लोगों की जो हमें मेल करते हैं, लेटर लिखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि ब्रदर जीने की उम्मीद नहीं है, हमें पता चला कि हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इतने सारे यूथ हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज करके कहते हैं ब्रदर हमें डायरेक्शन मिली है जिंदगी जीने कि हमें कैसे बढ़ना है। मैंने डिसाइड किया सालों पहले कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं लोगों को बता सकूं कि मेरा उद्धार करता कौन है। आप फोटो खींचते हैं, अपलोड करते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ स्टाइल नहीं होनी चाहिए। कभी कभार चले गए, आजकल तो आपको पता है खाना लेके आते हैं ना, खाने के ऊपर होटल में ना एक परिवार है, तो लोग खाना बना रहे हैं।
अच्छा खाना वहां पर एक लड़की थी, जैसे खाना आया उसने कहा वेट, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं आया, वेट। तीसरी बार भी अच्छा नहीं आया, पिज्जा बनाया था उन्होंने, उसके डैडी को खाए और वेट ना, बात में पिज्जा बोल रहा था, खा लिया। अभी ये पिज्जा का फोटो पता है क्या होगा? ये जाएगा स्टोरी पर, ईटिंग पिज्जा फीलिंग फैंटास्टिक। भाई लोग भी एक डोसा खाएंगे पूरी दुनिया में बताएंगे डोसा खा रहे हैं, है ना। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना सोशल मीडिया में तो यूज करते हैं गाँव बाजू वाले को ताना मारने के लिए, स्टेटस में ताना मारते हैं। आप किसके घर में गए, उन्होंने आपसे चाय भी नहीं पूछी और 10 मिनट के बाद आपने स्टेटस में लिख दिया हम खाने के भूखे नहीं। काय को ताने मारता है भाई? वहां पर वचन था, लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, लोग आशीषित होंगे। टाइम मैनकाइंड नीड वर्ड ऑफ गॉड। जो लोग बेचारे मर रहे हैं उन्हें वचन की जरूरत है। Yes, Christ is our beauty. यीशु हमारी खूबसूरती है। चलिए, क्या सब तैयार हैं? Open with me the book of 1 Peter chapter 4. पहला पत्रस उसका 4था अध्याय। सभी लोग बाइबल लाइन खोलिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर कल आप इस मीटिंग में आ रहे हो तो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए मोबाइल में। ओके, जब भी चर्च है तो हार्ड कॉपी देखिए। मैं कभी आपको बताऊंगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जितना हो सके यूज हार्ड कॉपी। ओके, फोन इज अ गुड ऑप्शन, बट जितना हो सके जब चर्च जा रहे हैं यूज हार्ड कॉपी। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और मैं आपके पढ़ रहा हूं 7 वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। कहिए रहो। ओके, आप सब इस वर्ड को टेक कर दीजिए और उसके बाद हम शुरू करते हैं। स्मॉल सेशन है, फिर शाम की तैयारी करनी है, शाम को फिर मीटिंग है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए, सब सामने देखिए, सुनिए। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ में एक प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें डिसिप्लिन के साथ आती हैं और बहुत सारी चीजें इनडिसिप्लिन की वजह से चली जाती हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं मसीह में जिन्होंने अधिक खाने की वजह से अपना प्रेयर लाइफ खो दिया। आप उनके सामने खाना रखो, ऐसे खाएंगे जैसे महीने से नहीं मिला। ये चावल, ये दाल, ये भिंडी, ये अचार, ये मीठा तब तक खाते रहेंगे जब तक यहां का बटन न खुले। इतना खाएंगे, इतना खाएंगे। मुझे बताइए, आप इतना खाएंगे तो भैया आप प्रार्थना कैसे करेंगे? बताइए, आपको खाने पीने से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी या आपको अधिक नींद करने से फ्रेंडशिप खत्म करनी पड़ेगी? अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हो, लीव योर कंफर्ट जोन एंड फ्रेंडशिप विद इनकन्वीनियंस। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं
वे प्रभु की आत्मा से भरना चाहते हैं, पर दे डोंट नो ये कैसे होता है। वो जस्ट एक मीटिंग अटेंड करते हैं, कुछ इमोशनल एक्सपीरियंस को वो होली स्पिरिट की चीजें समझ लेते हैं। ब्रदर याद रखिए, मीटिंग में आने से इम्पार्टेशन जरूर मिलता है, लेकिन रियल थिंग प्रभु की संगति में आती है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं और मैं ऐसे कैसे भी करके प्रियों का पूरा करूंगा, उसके बाद आपका लंच आपको मिल जाएगा। मैं चाहता हूं आपसे सामने देखिए। आप जानते हैं जब इजरायली लोग लाल समुद्र के सामने खड़े हुए, तब आप जानते होंगे कि सब गुड़गुड़ा रहे थे। वो मूसा को कह रहे थे कि तू हमें यहां पर क्यों लाया? क्या हम नहीं कहते थे कि हम वहीं ठीक थे? तो हमें मरने के लिए यहां पर क्यों लाया? आप जानते हैं जब परमेश्वर ने ये देखा कि मूसा प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने उसे कहा कि प्रार्थना मत कर, वो अपनी लाठी ले और समुद्र के मार। और जैसे ही कलाम कहता है उसने अपनी लाठी पानी पर मारी, वचन कहता है एक हवा चलने लग गई। लाल समुद्र उसी समय डूबा नहीं हुआ था, अगले दिन हुआ था। पूरी रात हवा चली थी, बुरवई चली थी, और अगले दिन वो पूरा डिवाइड हो गया। एक परमेश्वर के दास ने कहा, ये तो मूसा था जिसने लाल समुद्र को दो बार करके चलाया, यीशु होता तो पानी पर चलाया। ये तो मूसा था जिसने कहा मैं डिवाइड कर रहा हूं, फिर चलना। यीशु होता ना तो कहता क्या डिवीजन, चलो इसके ऊपर मैं देखता हूं तुम्हें कौन बोलता है। बाइबल बताती है मूसा ने वहां पर लठ मारी और कलाम कहता है उस समुद्र का दो भाग हो गया। और आप उसके बाद जानते होंगे किस तरह से इजराइल वहां से उस सूखी जमीन पर इतने सालों से वहां पर पानी था, लेकिन बाइबल बताती है वो भूमि सूखी हुई। आजकल बकवास चीजें रिकॉर्ड करते हैं लोग, ये चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए, है ना? जब उस बहन ने अपने घर के अंदर जैसे वो ऑयल डाल रही थी जार में और नीचे से वो भरता जा रहा था, काश कैमरा वहां, है ना? इन चीजों के ऊपर कैमरा होता। आजकल पता नहीं कोई वहां से जाएगा उसको कैच करेंगे। रियल थिंग्स कैच होनी चाहिए। आमीन। सब बाइबल बताती है कि वो लोग जब उन्होंने पानी में पैर डाला, उस जमीन पर पैर रखा, उस जमीन को अंदर नहीं ले रही थी, वो जमीन उन्हें सहारा दे रही थी। और जैसे वो उस तरफ गए, आप जानते होंगे मूसा की एक बहन थी मरियम, देखा मरियम, उसका नाम बहुत मरियम बोलते, मरियम नहीं है मरियम है। जब मरियम ने वो उस तरफ पहुंची तो बाइबल बताती है उन लोगों ने डफलियां निकाली, साज निकाले, उन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट निकाले और उन्होंने प्रभु के लिए एक गीत गाया। वचन में लिखा है, उस गीत के क्या शब्द थे वो भी लिखा है। वो गा रहे थे, यहोवा योद्धा है और उसका नाम प्रभु। गॉड इज अ वॉरियर। आप जानते हैं समुद्र के उस पार वे सब कुड़कुड़ा रहे और समुद्र के इस पार वो सब खुदा प्रेज कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये हारी हुई जिंदगी का साथ है? सब ठीक है तो प्रेज कर रहे हो, सब ठीक नहीं है तो कुड़कुड़ा रहे हो। एक हारी हुई जिंदगी। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप खुश हैं क्योंकि सब कुछ ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं यू आर अ लूजर। एक जो व्यक्ति इसीलिए आनंदित है क्योंकि एवरीथिंग इज ओके, मुझे लगता है कि हारी हुई जिंदगी का साइन। अब इसीलिए खुश है क्योंकि सब ठीक है। बताइए, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, वो शांति नहीं जो दुनिया देती है। दुनिया की शांति पता है क्या है? सब ठीक है इसलिए शांत हो। प्रभु की शांति पता है क्या है? सब बिगड़ा हुआ है तो भी खुश हो। जब परमेश्वर तुम्हें पीस देगा तुम
सेलिब्रेट नहीं करोगे चीजों को। आज मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जब सब अच्छा रहेगा ना, ओ चर्च के अंदर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन कभी कभी ये लोग चर्च ऐसे आए, कुछ लोग अभी भी देखो कैसे बैठे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो इस वचन पर चल पाते हैं, ना कि शक्लें देखना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो इस वचन को फॉलो कर पाते हैं? प्रभु में सदा आनंद करो, सदा। तब भी जब सैलरी नहीं मिलती, तब भी जब पति गाली देता है, तब भी जब अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। मुझे बाइबल का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड फॉलो करने में यही लगता है। प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो, ये मुझे ठीक लगता है, सदा आनंदित करो। एक दिन मैंने किसी को सुसमाचार बताया, उन्होंने मुझे बड़ी गाली दी, क्या वो मेरे को बताता है, हमको मत बताया करो, वगैरह वगैरह। मेरी मम्मी को गाली, मेरी दीदी को गाली, सबको गालियां देना चालू की उसने। उसी सुबह मैंने वचन पढ़ा था, प्रभु में सदा आनंदित करो। मैंने प्रभु ने घर पे आके कहा, मेरे से ना हो गई, सदा आनंदित करो। कैसे रहेगा? मुझे लगता है बाइबल का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड मुझे ये फॉलो कर लेना, सदा। वहां लिखा रहता रविवार रविवार, तो मैं मान लेता, हर रविवार आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। एक दिन एक आदमी सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उसे अरेस्ट किया गया। रोम की जेलों में एक गंदी बात यह थी, जहां से पूरे शहर का मल बहता था, टॉयलेट बहता था, वो हमेशा अपनी जेल वही बनाते थे साइड में, ताकि जितने भी लोग वहां पर आए उन्हें एहसास हो कि जेल होता क्या है। एक दिन उन्होंने एक व्यक्ति को वहां पर रखा, उसके यहां तक पानी, इतिहास बताता है यहां तक पानी था, और पूरे पानी में टॉयलेट, और उस पानी के अंदर परमेश्वर का आवाज उसके पास आया, मैं चाहता हूं तू फिलिप्पियों को एक पत्री लिख। मैं बताऊं, कोई बात नहीं, तू बोलता जा तो लिखा जाएगा। और जब उस बंदे कलम में और पौलुस ने कहा लिख, प्रभु में सदा आनंदित करो। कहते हैं पौल उस समय एक दिशा में था। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी इतना जॉयफुल है जेल में? अब बड़े ध्यान से सुनिए, मेरे पास बहुत थोड़ा समय है, सुनिए। जब इजराइल ने देखा कि समुद्र है और वो कुड़कुड़ा है, लेकिन जो वो डिवाइड किया गया, उसमें डिवीजन आ गए, वो दो बार किया गया, लोग उस पार पहुंचे और उन्होंने वहां पर खुदा को प्रेज किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा ने आपको इस तरह की जिंदगी जीने के लिए नहीं दिया कि सब ठीक है इसलिए खुश, सब अच्छा चल रहा है इसलिए खुश। एक दिन बाइबल बताती है पौल और सिलास एक लड़की को देख रहे थे, उसमें डीमन था, और उन्होंने उस लड़की को कहा यीशु के नाम से हे दुष्ट आत्मा में से निकल, और लड़की में से दुष्ट आत्मा निकल गई। इससे उसके ऊपर जो अधिकारी थे वो पौलुस पे भड़क गए कि वो लड़की के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो फ्यूचर बताया करती थी। आप जानते हो ना, दुष्ट आत्मा भी गलत फ्यूचर बता रही है। कभी भी लोगों के पास जाओगे ना, आपको तीन बातें कहेंगे भविष्य बताने वाले। पहली बात, तू सबका भला करता है, तेरा कोई नहीं करता। दूसरा, तेरा एक्सीडेंट होते होते कई बार बच गया। और तीसरा, कोई है एक पर जो तुम्हें मानना चाहता। अब मुझे बताओ, इतनी साधारण बात है, मैं बता सकता, तो इनके चक्कर में नहीं आना।
हम मसीह लोग भी थोड़े डिफरेंट हैं। पहले हम लोग हाथ पढ़वाते थे जब हम प्रभु में नहीं थे, इन दिनों में हम सर पढ़वा रहे हैं। पापा जी गुड हाथ है। कहीं कहीं पर तो हाथ रखने में पैसे लगते हैं, देखो ले हमारे ऊपर हाथ रखो। मेरे भाई मैं तेरे पर हाथ रखूं, पैर रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होने वाला। वो बंदर कुछ नहीं होने वाला। आजकल की जनरेशन को शॉर्टकट चाहिए। उपवास प्रार्थना करें, सॉरी उपवास पास्टर करें, 8 घंटे उपवास के साथ प्रार्थना पास्टर करें, खाना पास्टर छोड़े, बाइबल पास्टर पढ़े, सब पास्टर करे। हमारे ऊपर कभी अभिषेक सिर्फ हाथ रखने से नहीं आता, उसे ढूंढना पड़ता है। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी अभिषेक नहीं खोजा। मैंने हमेशा खुदा को खोजा और अभिषेक मुझे मिल गया। Don't seek anointing, seek Jesus, and you will be anointed. Amen. Yes. Amen. Amen. You know, जब उन्होंने उससे दुष्ट आत्मा निकाल दी, वो अरेस्ट हो गए। कहिए गिरफ्तार। हिंदी वर्ड बोलो, बोलो गिरफ्तार। अरेस्ट हो गए। और अब उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब वो आधी रात को पता है क्या कर रहे थे? आज सोचो अगर हमें कोई जेल में डाल दिया, हम ऐसे रहेंगे। Pray for me. तेरा चाचा लेता है, हाँ तेरा चाचा एमएलए को जानता है ना, हम लोग सबको ढूंढना चाहते हैं, वही तो निकाले। जो निकलते जाएंगे ना हम लोग बोल देंगे बाहर बोलना। They were not like that. आधी रात को वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था भाई, न कीबोर्ड था, न ड्रम्स थे, न गिटार था, हाथ में जंजीरें थी और जंजीरों से ऐसे कहते होंगे यीशु नाम जय जय, यीशु नाम जय जय। उनकी जंजीरें ही उनका इंस्ट्रूमेंट थी। मुझे लगता है वो जंजीरें बजा बजा के इसकी आराधना कर रहे हैं। और बाइबल बताती है जब उन्होंने वो आराधना की, कलाम कहता है वहां पर भूकंप, और जैसे ही वो भूकंप आया, वचन कहता है जो चट्टानें थी, जो नीचे से फाउंडेशन थी, वो हिल गई। और कलाम कहता है उनकी आराधना सुनने वाले लोग भी आजाद हुए। क्या रीजन था? वो लाल समुद्र के सामने कुड़कुड़ा रहे थे। और क्या रीजन था? कि जेल में भी खुश थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पवित्र आत्मा से खाली व्यक्ति जो एक ऐसा बंदा है जो भरपूर नहीं है, वो हमेशा तब खुश रहेगा जब चीजें ठीक हो। लेकिन जो आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी में चाहे जेल आए चाहे वो बाहर हो, उनके लिए सिचुएशन हमेशा सेम रहती है। और जानता था परमेश्वर ने मुझे जेल में भी लेकर आया है, तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा। आप जानते हो जब पौल बाहर निकला, लोग उससे मिलने आने लगे और कहने लग गए उद्धार पाने के लिए क्या करूं मैं? आप बिलीव कर सकते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुआ व्यक्ति अगर जेल में भी खड़ा हो, वहां पर भी चर्च बन जाती है। आप कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं? कैसे भर सकते हैं? मेंटेन अ प्रेयर लाइफ। पतरस कहता है सचेत रहो और प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरे, आपको खाने से और अधिक सोने से अपनी दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी और आपको उस समय दुआ में लेना पड़ेगा। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे उस समय में, 2 साल पहले, तो कह रहे थे ब्रदर आप कहते हो कीमत चुकानी पड़ती है, किंगडम ऑफ गॉड में सब फ्री है। मैं कई साल तक उनकी बकवास सहन करता रहा।
लेकिन एक दिन आमना सामना हुआ। मैंने उनको कहा आज मैं उनको उत्तर दूं। मैंने बोला खोलो मत्ती 25 अध्याय। अच्छा तो मत्ती 25 अध्याय में जब उन कुमारियों का तेल खत्म हो गया तब उसके पास तेल था, चाकर कहती है तेल दो। जानते हो 5 कुमारियों ने क्या कहा? जाओ मोड़ लो, परचेस करो। प्रभु यीशु मसीह में गुनाहों की माफी मुफ्त है, और अगर तुम्हें आत्मा का अभिषेक चाहिए उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। कीमत क्या? कीमत है कंफर्ट जोन से बाहर। कभी भी उठे, कभी भी बैठे, कभी भी खाना खा लिया, कभी बाइक निकाली, घूमने चले गए, तो मेरी जिंदगी खत्म करनी पड़ेगी। तुम्हें समझना पड़ेगा कि 89 इयर्स का डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना किया। आपको पता है जिस समय डैनियल सिंहों की ईमान में गया, मेरे चर्च के एक भाई ने प्रचार किया था, बोला क्यों? आपको पता है डैनियल को क्या कहा जाता था उन दिनों? शेरों के साथ रात बिताने वाला व्यक्ति। ये डैनियल का नाम था उन दिनों। कहते हैं बेबीलोन की गवर्नमेंट में हर व्यक्ति उसे इस तरह पुकारता था। डैनियल जानता है डैनियल को होता है कौन? वही जो शेरों के साथ रात बिता के आया है, उसका नाम था ये। कभी कभी आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। एक दिन मेरे चर्च का एक भाई प्रचार कर रहा था, उसने कहा तुम जानते हो शेर उसे क्यों नहीं छू पाए? क्योंकि जब वो उस शेरों की मार पे गया वो वहां पर भी 3 बार प्रार्थना करता था। He was 89 years old, 89 years का था वो समय। सेम प्रेयर लाइफ। आज लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है प्रेयर के लिए। 20 लाख लोगों को संभालने के बाद भी मूसा के पास प्रार्थना करने का समय था। यस ब्रदर, मैं राजनीति में, मैं पॉलिटिशियन हूं ब्रदर, मेरे को टाइम नहीं मिलता। राजा होने के बाद भी दाऊद को दिन में प्रभु के साथ 7 बार स्तुति करने का समय था। ब्रदर, इनकी स्टोरी डिफरेंट है। मेरा गवर्नमेंट का जॉब है, सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी दानियल के पास दिन में 3 बार प्रार्थना करने का समय था। डोंट गिव मी नॉनसेंस एक्सक्यूजेस। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? तुम सुस्त हो, तुम लेजी, तुम्हें दुनिया अच्छी लगती है। बात प्रार्थना की नहीं है ब्रदर, बात है भूख और प्यास की। मैं जॉब करता था, 1 घंटा मुझे लंच के लिए मिलता था। सब लोग लंच करने के बाद गप्पे मारते थे, 20-25 मिनट की लंच करते थे, 35 मिनट घर की बुराइयां करते थे। मैं 10 मिनट में खाना कंप्लीट करके 45 मिनट्स प्रेयर करता था। मैं आपको इंकरेज करने के लिए बता रहा हूं। किसी के पास हेडफोन्स है? हेडफोन्स है किसी के पास? किसी के पास हो तो मुझे भेजिए हेडफोन्स, मैं आपको कुछ करके दिखा। हाँ यस ब्रदर, दीजिए, मुझ तक पहुंचाइए। बस हो गया। लोकल ट्रेन में जाता था मैं काम करने के लिए। हमारे बॉम्बे की ट्रेन आपने देखी है, खतरनाक होगी। आप खड़े हो जाओ स्टेशन पे, आपको चढ़ने उतरने की जरूरत ही नहीं है, हम आपको चला भी देंगे, हम आपको उतार भी देंगे। 8:55 की मैं ट्रेन पकड़ता था मॉर्निंग, 9:30 बजे वो मुझे मुल्क छोड़ती थी। वहां से आधा घंटा रास्ता होता था, पैदल जाता था। ट्रेन में कभी कभी सुबह उठता था ना, इतना थका हुआ रहता था, पैसों की तकलीफ थी, काम करना ही। ट्रेन में प्रार्थना करता था। एक बार ट्रेन में प्रार्थना करता था, लोग मुझे घूर घूर के देख रहे, ये कर क्या? फिर मैं थोड़ा शर्मा रहा था, मैंने कहा नहीं। एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा
हेडफोन्स थे। ये हेडफोन थोड़े डिफरेंट है, उन दिनों में वायर वाले एक हेडफोन ली मैंने, ऐसे डाल दी, यहाँ कान में डाल दिया और ट्रेन की दरवाजे पे साइड में खड़ा हो गया। अब ये स्पीकर है, सबको लग रहा है मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, और मैं स्वर ये बता, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आप जमीन और आसमान के मालिक हैं, आप मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें। लोगों को लगता था मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तब मैं दुआ कर रहा हूँ। बोलना बंद कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। भूख और प्यास सब कुछ करवा दिए। मैंने वॉशरूम में दुआ करना सीखी। मेरे घर पे गेस्ट आते थे, मैं वॉशरूम में जाता था, ढक्कन बंद करके बैठ जाता। परमेश्वर को ऐसे नहीं दिल देखता है। मैं ट्रेन में प्रार्थना करता था, मैं वॉशरूम में बैठ के दुआ करता था, मैं गार्डन में जाके दुआ करता था, क्योंकि मैंने ये सब चीजें यीशु से सीखी थी। मुझे लगता था उसके पास भी मेरा पर्सनल रूम नहीं होता था। वो जंगलों में प्रार्थना करता था, वो पहाड़ों में प्रार्थना करता था, वो चलते चलते प्रार्थना करता था। आपको देखा जब वो रास्ते को चलने के लिए जा रहा था, वो रास्ते में प्रार्थना कर रहा था, वो जंगलों में प्रार्थना करता था, वो पहाड़ों में प्रार्थना करता था, वो नाले के किनारे पे बैठ के कसरत पे दुआ करता था। आपने देखा यीशु मसीह जहां भी जाता था, वो अपनी वेदी बनाना जानता था। हम लोग यहाँ पर लोगों से एक घंटा गप्पे मारते हैं, आसानी से 1 घंटा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों से आधा घंटा प्रेयर नहीं होती। आपको जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहां पर प्रार्थना करो। आप देख रहे हो पब्लिक सामने है, मन में प्रार्थना करो। आप देखो कोई नहीं है, मुंह खोल के प्रार्थना करो। सूरज भाई क्या होता है प्रेयर से? इससे जब आप प्रेयर करोगे, प्रेयर बक नहीं, 15 बार हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति 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 स्तुति। व्हाट ट्रेडिशनल वे। कुछ लोग ऐसे धन्यवाद 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 धन्यवाद, और परमेश्वर ऊपर से क्यों 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 ऐसे ऐसे आदत 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 आदत। एक भाई को मैंने बोला काम कर प्रार्थना कर, हालेलुया 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 हालेलुया। मैं अंदर उसके पास गया, मैंने कहा आमीन। अरे मीनिंगफुल बात करना यार।